हेलो किसान भाइयों, मैं हूं आपका मछली वाला भैया उन्मेष टहरिया फिशरीज ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर और आप देख रहे हैं ऑस्कर फिशरीज। किसान भाइयों, आज के वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि कोई भी किसान भाई जो सरकारी तालाब को लीज पर लेना चाहते हैं तो उसकी क्या एक प्रक्रिया है। क्योंकि सरकारी ज़मीन को या फिर तालाब को जब हम लोग लीज पर लेते हैं तो उसका एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया है। साथ ही साथ आपको लीज पर जब हम लोग कोई तालाब लेते हैं तो उसके लिए आपको एक पट्टा जारी किया जाता है। पट्टे का मतलब है सरकार आपको एक प्रकार की रसीद देती है, एक प्रकार की एक ऑर्डर देती है कि ये लीजिए कुछ डॉक्यूमेंट और इसको रख करके आप किसी भी सरकारी तालाब को जो आपके आसपास के 10 किलोमीटर के अंदर के क्षेत्रफल में वो तालाब स्थित है उस पर आप 10 साल तक या फिर 5 साल तक, जो भी पट्टा में लिखा होता है कि 10 साल पट्टा है कि 5 साल का पट्टा है, उसके अकॉर्डिंग आप उस ज़मीन पर 10 साल या फिर 5 साल तक आप उस ज़मीन या फिर तालाब का जो सरकारी है उसका आप मालिक हो। तो सरकार उस लीज की मदद से आपको एक अनुमति प्रदान करती है कि आप इस वाटर बॉडी में 5 साल या फिर 10 साल तक के लिए मछली पालन कर सकते हो और उसका प्रॉपर एक बहुत मिनिमम अमाउंट पे आपको उसका लीज मतलब किराया सरकार को देनी पड़ती है। तो इसका मेन प्रक्रिया स्टार्ट होता है दोस्तों, आपके तालाब आपके आसपास 10 किलोमीटर के एरिया में कम से कम 2 से 3 हेक्टेयर का वाटर बॉडी होनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो भी पट्टा आपको जारी होता है सरकार की तरफ से वो आपके तालाब के क्षेत्रफल के अनुसार ही जारी होता है। इसी वजह से जब भी आप अपने आसपास के एरिया में आप लीज पर लेना चाहेंगे तो उसके लिए सरकार एक प्रायोरिटी जारी करती है कि मैं इस ग्रुप में किसी आदमी को लीज पर दे सकता हूं, अपने पट्टा जारी कर सकता हूं, या फिर एक आदमी को भी मैं पट्टा या फिर लीज पर दे सकता हूं। लेकिन उसका एक प्रक्रिया है। सबसे पहले जो भी सरकार होती है दोस्तों वो ग्रुप को मतलब मछुआरा सहकारी समिति को पहली प्राथमिकता देती है किसी भी वाटर बॉडी को लीज पर देने के लिए या फिर पट्टा जारी करने के लिए। दूसरा, जो भी मछुआरा जो कैटेगरी होती है उनको भी सरकार है वो प्रायोरिटी देती है। कोई भी मांझी हो गया या फिर जो मछली पकड़ने वाले जो जाति होते हैं उनको सरकार है वो प्रायोरिटी देती है। साथ ही साथ जिनकी मछुआरा सहकारिता समिति है उनको उस तालाब के क्षेत्रफल के अनुसार से उनको पट्टा लीज या फिर पट्टा जारी होता है। तो अगर आप किसी सरकारी जमीन को पट्टा लेना चाहते हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है दोस्तों, एक समिति एक समूह बनानी है जिसमें आपके लगभग 30% जो जनसंख्या है वो महिलाओं की होनी चाहिए। आपकी वाटर बॉडी लगभग 2 से 3 हेक्टेयर की होनी चाहिए। साथ ही साथ उसमें लगभग एक जो समूह बनाएंगे उसमें 10 से 12 लोगों को हम लोग शामिल कर सकते हैं। और इसके अलावा जब हमारी सहकारी समिति बन जाए तो इसका पंजीकरण किया जाता है। ये जनपद पंचायत में होता है या फिर फिशरीज डिपार्टमेंट जो मत्स्यिकी जो डिपार्टमेंट होता है वहाँ के जो इंस्पेक्टर होते हैं फिशरीज इंस्पेक्टर वो इस सारे डॉक्यूमेंटेशन की जो प्रक्रिया है उसको करते हैं। तो आपको समिति बनाना है तो सबसे पहले आदमी चुन लीजिए जिसमें 30% जो भागीदारी है वो महिलाओं की होगी। फिर उस समूह के लोगों के साथ एक जो लीडर होगा और उसके साथ जो सचिव होगा मतलब उसका जो पैसा संभालने वाला जो रहता है ना, 2 लोग कम से कम, वो अपने जो एरिया के जो फिशरीज डिपार्टमेंट होगा वहाँ जाइए। वहाँ पर आपको मत्स्यिकी निरीक्षक जो फिशरीज इंस्पेक्टर होगा वो मिलेगा और वो आपको सारी प्रक्रिया को आपको समझा देगा। क्योंकि उसमें क्या क्या लगता है, आपका आधार कार्ड लगता है जो डॉक्यूमेंटेशन में, आपका उसमें बैंक का पासबुक लगेगा और 1-2 फोटो लगता है जो उस समिति के लीडर होते हैं उनके नाम से पंजीकरण होता है सहकारी समिति का। पंजीकरण होने से पहले जो इंस्पेक्टर होगा वो आपके वाटर बॉडी को आपके तालाब को पहले चेक करेगा कि आपके एरिया के अंडर आ रहा है कि नहीं और कितने लोग हो, किस कैटेगरी के हो और इसमें महिलाएं कितने शामिल हैं। इन सभी चीज़ों को देख करके जो फिशरीज इंस्पेक्टर है वो फिर आपके मछुआरा सहकारी समिति का पंजीकरण करेगा। फिर आपको पट्टा जारी होता है 5 साल का, 10 साल का, 5 या फिर 10 साल का। उसके बाद ही आप उस वाटर बॉडी में मछली डालने के लिए आप पात्र होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप
समिति बना करके सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका लाभ उठा सकते हैं। इसमें योजना में आपको आइस बॉक्स मिलता है, आपको मछली पकड़ने के लिए जाल मिलता है, मछली डालने के लिए बच्चे मिलते हैं, मछलियों के लिए दवाइयाँ मिलती हैं और बहुत सारी सुविधाएं हैं जो समय समय पर जो सहकारिता मछुआरा सहकारी समिति है उनको सरकार की योजनाओं का लाभ है उस प्रकार से मिलता है। तो जब भी आप किसी भी सरकारी ज़मीन को या फिर तालाब को लीज पर लें तो सबसे पहले समिति बनाइए, या फिर अगर आप कोई एक व्यक्ति सरकारी तालाब को लीज पर लेना चाहते हैं तो उसके लिए दोस्तों आपका पहुंच होना चाहिए। पहुंच का मतलब आपको कम से कम जनपद पंचायत में आपका पहचान होना चाहिए। आपको जो मत्स्यिकी निरीक्षक, जो फिशरीज इंस्पेक्टर है, जो फिशरीज डिपार्टमेंट को आपके एरिया में जो देखता है, उससे आपके कांटेक्ट होने चाहिए, क्योंकि सबसे पहले सरकारी लाभ है वो समूह को दिया जाता है, फिर आपकी जो मछुआरा कम्युनिटी है उनको प्रायोरिटी दिया जाता है, फिर कोई इंडिविजुअल आदमी को प्रायोरिटी है वो लोग देते हैं। तो ये आपके ऊपर है कि आप किस प्रकार अपने एरिया में पहुंच रखते हैं, समिति बना लेते हैं तो और अच्छी बात है। ठीक है, तो किसान भाइयों, मेरे तरफ से जितना नॉलेज मुझको है मैंने आपसे शेयर कर दिया है। आशा करता हूँ आपको थोड़ी मदद तो इस वीडियो से ज़रूर होगी। तो किसान भाइयों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। ऑस्कर फिशरीज पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसान भाइयों, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार करिए और खुद का ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।